नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। यानी कि ऊप्स में जो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखो तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि अगर कंप्यूटर साइंस से सवाल पूछे जाते हों और इनहेरिटेंस से सवाल नहीं आता हो। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। 80 नंबर जो कंप्यूटर साइंस में आ रहा है उसमें आपको 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल होता है। इस पे आपको कोड से रिलेटेड पे आपको सवाल थोड़ा बहुत ईज़ी आ सकता है, बट ज़्यादातर आपको इसके टाइप से सवाल आते हैं। तो हम चलेंगे वन बाय वन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनहेरिटेंस का हमने यहाँ पे एक 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा है। Inheritance is one of the most important concept of OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट अलाउज अस टू डिफाइन अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास। यानी कि ये जो है हमें एक क्लास के प्रॉपर्टी को कहीं अगर हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं तो पिछले क्लास का जो सारा प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम फिर से टोटल ना लिखना पड़े, उसके लिए हमने उसको सीधे एक्सेस कर लिया, तो ये हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हो, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीयूज द कोड फंक्शनली एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम। तो इससे होता क्या है कि हम कोड को रीयूज कर लेते हैं और ये फंक्शनली एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम और प्रोग्राम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जैसा कि जब हम क्लास को हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम एक आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जैसे कि क्लास है, ये यहाँ पे क्लास बेस है जो कि एक पेरेंट क्लास है, तो उसको हमने यहाँ पे पब्लिक लिया और यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हो वॉइड, ये प्रिंट यहाँ पे फंक्शन है, फिर हमने बीच में कोई प्रोग्राम लिखा। तो ये जो हमारा ये ऊपर का जो ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। अब हम इस बेस क्लास में प्रिंट जो फंक्शन है उसको अगर हमको एक्सेस करना है तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा क्लास हमने बनाया, क्लास डिराइव्ड क्लास, जहाँ जैसा कि आप देख सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जो पेरेंट क्लास जो होता है उसका जो एक दो और नाम है, जैसे बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पे डिराइव्ड क्लास, तो ये जो डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये तीनों टर्म याद भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी आपको सुपर क्लास मिल जाएगा, कभी यहाँ पे डिराइव्ड, कभी चाइल्ड। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा रहा था, जैसे क्लास हमारा यहाँ पे पेरेंट है बेस, तो यहाँ पे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया, क्लास डिराइव्ड। तो डिराइव्ड जो है, ये जो यहाँ पे 2 डॉट है, ये डिनोट करता है कि यहाँ पे इनहेरिट की जा रही है प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे कौन से क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है, यानी पेरेंट बेस क्लास को। तो हमने इसको भी हमने पब्लिक लिया और बेस। तो यहाँ पे हमने जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट क्लास है बेस, तो हम यहाँ पे ये 2 डॉट के बाद है यहाँ पे ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट जो भी लें, बट यहाँ पे अगर हमने पब्लिक लिया है तो हमने यहाँ पे बेस को, यानी कि इससे क्या होगा कि इसमें जो भी फंक्शन और प्रॉपर्टी है वो सारा इसमें एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इस प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे लिया है, जैसा कि पेरेंट क्लास में भी था, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बना के फिर प्रिंट को कॉल किया है। तो ये यहाँ पे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आखिर किस तरह से क्लास को एक्सेस किया जाता है। तो चलिए हम इस पे, जैसे कि थे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने आपको बताया, तो ये आपको टर्म याद रखना है, बेस, पेरेंट और सुपर एक ही चीज़ है, डिराइव्ड, चाइल्ड और सब एक ही चीज़ है। तो चलिए हम इसके टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स पे अगर आप इसको सही से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो टाइप्स है वो सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस कहने का मतलब है जो एक ही बेस क्लास होगा और एक ही डिराइव्ड क्लास होगा, जो जिसमें कि बेस क्लास जो है उसका जो प्रॉपर्टी है वो हमने आपको जो ये प्रोग्राम दिखाया, ये एक तरह का सिंगल इनहेरिटेंस ही हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है जो वो एक एक ही क्लास होगा और उसका एक ही चाइल्ड क्लास होगा, तो वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरा जो टाइप्स है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारे पास अगर क्लास ए है और क्लास बी है, और एक हमारा क्लास 1 है, एक क्लास 2 है, और इस दोनों क्लास को अगर कोई एक तीसरा क्लास इन दोनों क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है तो फिर वो हो जाएगा डिराइव्ड क्लास। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोग मल्टीपल और मल्टी लेवल में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही आपको मल्टीपल दिखेगा तो आप समझ जाइए कि अगर एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास है, यानी यहाँ पे 2 पेरेंट क्लास है
और यानी दो क्लास है और तीसरा क्लास जो है वो दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। जैसा कि अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ही पेरेंट क्लास है, अगर एक और मान लीजिए यहाँ पे अगर ये डिराइव्ड क्लास है और फिर हमने यहाँ पे एक तीसरा क्लास लिया और उसमें हमको डिराइव्ड और बेस दोनों क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम ऐसे ही मान लीजिए एक तीसरा अगर कोई क्लास लेते हैं, फिर ये दो डॉट के बाद हम अगर लिखेंगे पब्लिक बेस और यहाँ पे दूसरे क्लास को यानी डिराइव्ड को भी एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम कोमा लगा के फिर पब्लिक डिराइव्ड भी हम करेंगे, या अगर पब्लिक डिराइव्ड नहीं तो सीधे बेस और कोमा डिराइव्ड। तो इस तरह से मल्टी यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये यहाँ पे इस तरह से एक्सेस होगा। तो जहाँ पे सी जो क्लास है वो दोनों की प्रॉपर्टी यानी क्लास 1 और क्लास 2 दोनों की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेस करेगा। अब चलते हैं हम मल्टी लेवल सीधा सा लेवल आएगा, तो आप ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लेवल का सीधा सा मतलब है आपको एक के बाद एक लेवल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 क्लास है, जिसमें एक बेस क्लास है और दूसरा यहाँ पे डिराइव्ड क्लास है यानी क्लास 1, और फिर एक तीसरा हमने एक और क्लास लिया क्लास 2, तो ये भी एक डिराइव्ड क्लास है, जिसमें कि ऐसा हो रहा है जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को डिराइव्ड क्लास यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा जो डिराइव्ड क्लास है ये डिराइव्ड क्लास 1 को भी एक्सेस कर रहा है और बेस को भी ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो सी जो यहाँ पे तीसरा जो क्लास है ये प्रॉपर्टी बी और ए दोनों को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे होता है, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो है क्लास तीसरा इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास बेस क्लास। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टी लेवल इस तरह का ये लेवल होगा। हेरारिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे तीसरा टाइप है। तो हेरारिकल में क्या होगा कि एक बेस क्लास होगा, और हेरारिकल कहने का सीधा सा मतलब है जैसे कि एक पेरेंट है और उसके चाइल्ड है, तो यहाँ पे एक बेस क्लास होगा और उसका 3 मान लिए यहाँ पे चाइल्ड है यानी चाइल्ड क्लास है यानी कि सब क्लास है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया डिराइव्ड, चाइल्ड और सब क्लास। तो यहाँ पे एक यहाँ पे पेरेंट क्लास है, उसके 3 चाइल्ड हैं यानी कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, तो ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। तो कहने का सीधा सा यही मतलब है कि BCD जो है इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए यानी कि बेस क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन हेरारिकल इनहेरिटेंस में ये जो प्रॉपर्टी होगी ये आपको इस तरह से दिमाग में रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ये नॉर्मली उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट अगर आप इसको भी ध्यान रखना चाहो तो बेस क्लास जैसे है यहाँ पे हमने 2 डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास लिए, और अगर हम तो जो कि बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे हेरारिकल में, यहाँ पे 2 क्लास है जो कि एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, और एक चौथा एक और क्लास आता है जो कि इन दोनों को एक्सेस कर रहा है यानी क्लास 1 और क्लास 2 को भी। तो अगर ये क्लास 1 और 3 को एक्सेस करता है तो ये इनडायरेक्टली बेस क्लास को भी एक्सेस कर रहा है। तो यहीं पे ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल हो गया यानी हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये जो नॉर्मली आपको इनहेरिटेंस में 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी हाइब्रिड से क्वेश्चन उतना आता नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इससे आप कंफर्म मान के चलो 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।